दोस्तों आप भी अगर बैंक में जॉब करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि आप अपने स्टेट में ही बैंक में जॉब कर सकते हो। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के पदों पे निकाला गया है। तो इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो और आपका फॉर्म जो है ना रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए ना आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर रीड आउट कर लेंगे। तो ये इसका फिर आप फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे इसका एडवर्टाइजिंग नंबर भी शो कर रहा है, ठीक है। इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है ना वो यहाँ पे आपको शो करेगा कि 10/7/2025 तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए किस डिस्ट्रिक्ट के किस बैंक में कितनी वैकेंसी है और जनरल के लिए कितनी है और ओबीसी के लिए कितना है और एससी एसटी के लिए कितना है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात कर लें सैलरी की तो सैलरी आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है। 24,050 रुपये से लेकर के 64,480 रुपये तक। जितने भी डिस्ट्रिक्ट में हर एक बैंक है ना उनके लिए अलग अलग यहाँ पे सैलरी रखा गया है और अलग अलग पोस्टों पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी एंड मैनर ऑफ एप्लीकेशन आपको बताया गया है कि तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसमें आपसे मांगा गया है ना कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आपके पास डीसीए है तो और बेटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपको बताया गया है। तो मिनिमम एज जो आपका होगा ना 18 ईयर मतलब 18 साल आपका हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज जो आपका है 33 साल तक अगर आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 33 साल से ऊपर है तो आप एज में रिलैक्सेशन कैसे लोगे, तो देखिए एससी एसटी को यहाँ पे 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और ओबीसी के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए वापस हम लोग आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस फॉर्म को ना 6 स्टेप में आपको फिलअप करना होगा। फर्स्ट स्टेप आपका होगा बेसिक डिटेल का। सेकंड स्टेप में आप फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको एक लाइव फोटो भी लगने वाला है। वो सारी चीज़ आप कैसे करोगे मैं अभी आपको कंफर्म कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना डिटेल्स को फिलअप करेंगे। उसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख लेंगे, आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आप अपना फॉर्म का पेमेंट कर लेंगे। तो देखिए जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका फर्स्ट नेम आपको इस वाले कॉलम फिलअप करना है। सेम नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो आप इस वाले कॉलम फिलअप करेंगे। उनका कोई मिडिल नेम नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, डायरेक्टली आपको लास्ट नेम फिलअप कर देना है। सेम लास्ट नेम को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। फुल नेम आपको इस वाले कॉलम में शो करेगा। यहाँ पे उनका एक मोबाइल नंबर फिलअप करना है। सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी फिल करना है। तो ईमेल आईडी आप कैसे फिलअप करोगे, तो @ के पहले वाले जितना भी अंक होगा ना वो आप इस प्रकार से फिलअप करेंगे। @ यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे आपको डोमेन नेम सिलेक्शन करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपका ना जीमेल है या तो फिर hotmail.com है या तो फिर in.com है या तो फिर live.com है या तो फिर redeemail.com है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। तो ये इस वाले कॉलम में आपको फुल ईमेल आईडी फिलअप करना है, @ के बाद वाला भी, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक बार कर दिया है तो इसमें दोबारा एडिट या चेंज वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपका सारी चीज़ें सही है सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो सेकंड स्टेप में आपको फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ना आपको यहाँ पे लाइव फोटो लगने वाला है। तो लाइव फोटो आप कैसे लोगे, तो आपके सिस्टम से ना वेबकैम कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास वेबकैम की सुविधा नहीं है, देखिए एक आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू स्कैन का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस बार कोड को स्कैन करना है। जैसे आप बार कोड को स्कैन करेंगे ना आपके फोन पे एक लिंक बिलोंग करता हुआ दिख जाएगा। उस लिंक पे आपको क्लिक करके अपना लाइव फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल से लाइव फोटो को कैप्चर करोगे ना आपका फोटो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब आपको एक नॉर्मली फोटो ना यहाँ से अपलोड करना है। तो फोटो को आप कैसे अपलोड करेंगे तो इसका इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटो एंड सिग्नेचर। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो फोटो का जो साइज होगा ना 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर के हिसाब से आप इसे बना लेंगे। अब फोटो का जो आपका साइज होगा 20 KB से 50 KB के अंडर में आप फोटो को अपलोड करेंगे। अब देखिए
जो फोटोग्राफ्स आपको कैप्चर करना है, कैसे कैप्चर करना है, उसका भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिग्नेचर और लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि सिग्नेचर जो आप अपलोड करोगे ना 10 KB से 20 KB के अंडर में आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। जो लेफ्ट थंब अपलोड करोगे ना वो उसका जो साइज होगा 20 KB से 50 KB के अंडर में लेफ्ट थंब को अपलोड करोगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो आप हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन देंगे ना वो आपको इंग्लिश में कर देना है और क्लियर पेपर मतलब व्हाइट पेपर पे आपको लिख लेना है। अब देखिए इसका जो साइज होगा 50 KB से 100 KB में आप हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन को अपलोड करोगे। अब हैंड राइटिंग जो डिक्लेरेशन है वो आप लिखोगे कहाँ से, तो इसमें आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। तो अगर आपको इसमें हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन नहीं मिलता है तो वापस आपको नोटिफिकेशन पे आ जाना है। पेज नंबर 8 पे आपको नोटिफिकेशन में आ जाना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है ना यहाँ से उठा करके आपको रिक्वायर्ड तक यहाँ तक आपको क्लियर पेन पे लिख लेना है। और ये जो खाली स्थान है यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, मतलब कैंडिडेट का आपको नाम लिखना है। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया है वो बिल्कुल आपका सही है। इसलिए वापस हम लोग आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा चूज फाइल का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पे भी फोटो रखेंगे वहाँ से आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है, ओपन करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है, आपका फोटो यहाँ पे अपलोड होकर के आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपने जो फोटो अपलोड किया वो आपका सही है, तो सिंपली से आप चेक मार्क कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का जो साइज होगा ना वो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सेम साइज में आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप सिग्नेचर रखेंगे वहाँ से आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है, इसे ओपन करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी अपलोड होकर के आ जाएगा। सेम तरीके से इसे भी आप यहाँ पे चेक बॉक्स कर देंगे। उसके बाद आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो थर्ड स्टेप में आपको डिटेल्स फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप बेसिक डिटेल को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद एक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज को आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस देना है। तो देखिए बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपको ये बताना है कि आप ना किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको क्या करना है, इस प्रकार से सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपसे पूछा गया कि डू यू हैव ए कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ द हिज होम डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना आपके ही डिस्ट्रिक्ट से निर्गत होगा तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। अगर जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल करना है अगर वो 40% से ऊपर के विकलांग व्यक्ति होंगे तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ कॉलम यहाँ पे ब्लैंक आएगा तो इसे आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो 2016 में राइट्स हुए थे ना जम्मू एंड कश्मीर में, अगर उस राइट्स में आप यहाँ पे विकलांग हुए होंगे तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। ये सारा ऑप्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपसे रिलीजन पूछा जा रहा है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने धर्म को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया कि माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। पूछा जाएगा कि आर यू परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द बिहार स्टेट, तो अगर आप बिहार स्टेट के परमानेंट रहने वाले हैं तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आप ना जनरल कैटेगरी में फॉर्म को फिलअप करेंगे तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। बिहार से बाहर के रहने वाले होंगे ना तो आप इसमें जनरल कैटेगरी में फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है। आर यू गार्जियन एंड ग्रैंडफादर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज द पर गवर्नमेंट ऑफ द बिहार रेजुलेशन, तो यहाँ पे आपसे ये बोला गया कि अगर आपके गार्जियन में या तो फिर ग्रैंडफादर आपके होंगे ना, अगर वो फ्रीडम फाइटर होंगे तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आर यू परमानेंट स्टाफ वर्किंग ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड इन बिहार स्टेट। कहने का मतलब है ना कि अगर आप बिहार कोऑपरेटिव बैंक में अभी आप वर्क कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। इन सिटीजनशिप यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ द एग्जामिनेशन को चूज करना है, सिंपली यहाँ पे आप आएंगे और बिहार को आपको चूज कर लेना है क्योंकि एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब आप बिहार में सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ ऑनलाइन पिरामिड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको ना सेंटर चूज करना है कि आप ना बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में ना एग्जाम को देना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको देना है ना 3 डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्शन करना है। तीनों डिस्ट्रिक्ट को आपको क्या करना है ना, अलग अलग सिलेक्शन कर लेना है। 3 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपसे एक ऑप्शन और भी मिलेगा, सेंटर ऑफ द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। जो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा ना उसके लिए आप सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और पटना बिहार का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसको आपको चूज
चूज़ कर लेना है। उसको थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको पर्सनल डाटा को फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको डे को चूज़ करना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में डे क्या है। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज़ करेंगे, उसके बाद आप अपने ईयर को चूज़ कर लेंगे। इस प्रकार से स्क्रॉल करके आप अपने ईयर को चूज़ कर लेंगे। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर लेते हो ना, फाइनली यहाँ पे आपका एज निकल करके आ जाएगा कि 1/6/2025 तक ना आपका कितना साल हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म भर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं, वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि डू हैव ए 2-in-1 ब्रदर एंड सिस्टर। तो अगर आपके कोई भी भाई या बहन और भी इसमें फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो आपको यस पे क्लिक करके उनका डाटा यहाँ पे फिल करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है, ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे मटेरियल स्टेटस पूछा गया है, तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट का फुल फादर नेम आपको फिलअप करना है इस वाले कॉलम में, यहाँ पे उनका मदर नेम आपको फिलअप करना है। अगर आप मैरिड को चूज़ करते हो ना तो यहाँ पे सपोज नेम आपको फिलअप करना होगा। सपोज नेम में आप क्या फिलअप करेंगे, तो अगर आप फीमेल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सपोज नेम में आपको हस्बैंड नेम फिलअप करना है। अगर आप मैरिड हैं और मेल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वाइफ का नाम फिलअप करना होगा, ठीक है। तो मैं अनमैरिड का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये सपोज नेम जो है ना वो ब्लैंक आएगा। उसके बाद देखेंगे कि एड्रेस ऑफ द करस्पॉन्डेंट, तो यहाँ पे आपको फुल एड्रेस फिलअप करना है। तो एड्रेस लाइन 1 में ना आप अपना विलेज फिलअप करेंगे, जो कि आपने कीबोर्ड से इस प्रकार से मैनुअली आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद देखेंगे कि एड्रेस लाइन 2 में आपको अपना पोस्ट ऑफिस फिलअप करना है, जहाँ पे भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा। एड्रेस लाइन 3 में आपको अपना पुलिस स्टेशन फिलअप करना है, जहाँ पे भी आपका पुलिस स्टेशन होगा। उसके बाद आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद स्ट्रीट आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप किस स्ट्रीट के रहने वाले हैं ना, आप अपने कोड यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको एरिया पिन कोड यहाँ पे बताना है कि आपका एरिया पिन कोड क्या है, ठीक है। करस्पॉन्डेंट एड्रेस को फिलअप करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है परमानेंट एड्रेस का। तो अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको चेक मार्क करना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका सेम नहीं है तो इसे आप चेक मार्क नहीं करेंगे, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे कैंडिडेट का बैंक डिटेल फिलअप करना है। तो बैंक अकाउंट होल्डर का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है कि आप जो बैंक का डिटेल दे रहे हैं ना वो अकाउंट जो है ना किन के नाम से है, उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। बैंक का ब्रांच नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम अकाउंट नंबर को आपको दोबारा से कंफर्म करना है, IFSC कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आपके पास MIRC नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, अन्यथा आपको MIRC नंबर पता नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद अमाउंट आपका यहाँ पे शो करेगा कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितना आपका अमाउंट लगने वाला है। इतना चीज़ को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट योर डिटेल का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपका जो डिटेल है ना वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन मिल जाता है सेव एंड नेक्स्ट का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल एंड एक्सपीरियंस डिटेल एंड लैंग्वेज को फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको क्या फिलअप करना है, सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन का डिटेल फिलअप करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको ये बताना है कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है ना वो कौन सा सब्जेक्ट से किया है या तो फिर स्ट्रीम से किया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर या मैनेजमेंट या तो फिर कोई अदर कोर्सेस है, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे कॉमर्स है तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ द पासिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको डे को चूज कर लेना है। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे। उसके बाद आप अपने ईयर को चूज करेंगे कि आप ना ग्रेजुएशन कौन से ईयर में पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज फिलअप करना है कि आपका कितना परसेंटेज आया ग्रेजुएशन में। यहाँ पे आपको ग्रेड एंड क्लास फिलअप करना है कि आपका ना कौन सा क्लास है, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास क्लास, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इसको ये सब कॉलम के आपको खाली छोड़ देना है। ऐसा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डू यू हैव एन नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। तो अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये कॉलम आपका ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हैव यू कंप्लीट बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर आपने DCA कंप्लीट कर लिया है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है। उसको थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसे फिलअप करेंगे, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, ये कॉलम को आपको फिलअप नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे लैंग्वेज आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ना कौन कौन सा लैंग्वेज आता है तो आप यहाँ से आप इसको इस प्रकार से मैनुअली फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअली फिलअप करने के बाद आप अपना लैंग्वेज का नाम यहाँ पे फिल करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद देखेंगे कि आपका ना जो ये लैंग्वेज आपने फिलअप किया इस लैंग्वेज में आपको बोलना भी आता है, लिखना भी आता है और पढ़ना भी आता है, तीनों पे आपको चेक मार्क कर देना है। कोई लैंग्वेज आता है तो आप इस वाले कॉलम फिलअप करेंगे और सेम तरीके से इसे भी आपको चेक मार्क कर लेना है। इतना चीज़ को फिलअप करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। या वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका शो करेगा वेरीफाइड सक्सेसफुली। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव एंड नेक्स्ट का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस को चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा परफॉर्मेंस फॉर कोऑपरेटिव बैंक, नेम ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक। तो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे दोगे, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इस बैंक में वैकेंसी है, ये परफॉर्मेंस को आप कैसे चूज करोगे। तो अगर आपको लगता है ना कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस सबसे पहले देना चाहते हो तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज कर लोगे, ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब ये परफॉर्मेंस आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। और अगर आप और भी डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले आपको रखना है आप इस प्रकार से चूज करते जाएंगे कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में रखना है, ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्ट को इस प्रकार से चेक मार्क कर देना है कि आपको कौन सा सबसे पहले रखना है और कौन सा सबसे लास्ट में रखना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वैलिडिटी और डिटेल का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पे शो करेगा। तो आप इसे बारीकी तरीके से चेक कर लेंगे कि आपने जो भी फॉर्म में फिल किया वो सारा डिटेल आपका सही है या नहीं है। तो इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक बैक का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके अपनी जानकारी को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही है तो यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इसको आपको चेक मार्क करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपने जो भी डाटा यहाँ पे फिल किया, अगर आप एक बार कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करके और ओके पे क्लिक कर देते हैं तो आप दोबारा से इसे एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 2 बार ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आप कहाँ से लिखोगे। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन को लिखने के लिए आपको नोटिफिकेशन पे आ जाना है 8वें पेज पे। यहाँ पे आपको इस तरह का हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन मिल जाएगा। आप इसे सादा पेज में लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है। साइज क्या है, साइज को देखने के लिए गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप अपने साइज को देख लेंगे, ठीक। तो थंब इंप्रेशन को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है चूज फाइल का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप अपना थंब इंप्रेशन रख रखे होंगे वहाँ से सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है। देखिए आपका थंब इंप्रेशन कुछ इस प्रकार से अपलोड होकर के आ जाएगा। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका थंब इंप्रेशन यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसी प्रकार से आप हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन को भी अपलोड कर लेंगे। दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपके सामने पेमेंट करने का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो देखिए आपका अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। अब देखिए आपको ना यहाँ पे पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको जिससे भी पेमेंट करना है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। आपके सामने पेमेंट करने के लिए फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे या डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, वॉलेट या कैश, या तो फिर QR कोड से, या तो फिर UPI से। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे सिलेक्शन करके पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है ना तो वापस आपको इस डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। आप जो भी आपने फॉर्म को फिल किया उसे आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एप्लीकेशन का। इस पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। आपने पेमेंट किया उसका स्लिप अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट का। इस पे क्लिक करके आप अपने स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मल्टीपर्पज का फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।